नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं जिसके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है कि ये किस वजह से हो रही है। कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास में होती हैं जो हमारे लिए अशुभ होती हैं, या कहें कि हमारी कुंडली में कई ग्रह इस हालत में बैठे होते हैं कि उनकी कारक वस्तुएं यदि हम अपने पास में रखें तो हमें कदम कदम पर नुकसान उठाना पड़ता है। सेहत संबंधी, अपने व्यापार संबंधी, धन संबंधी हमें हानि उठानी पड़ती है। तो दोस्तों, हमें कैसे पता लगे कि हमारे पास कौन सी चीज़ शुभ है, कौन सी चीज़ अशुभ है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल से बने रहें। हम अपने चैनल में टाइम टाइम पर ऐसी वीडियो डालते रहते हैं जिसमें हम आपके कुंडली के आधार पर आपके लिए क्या शुभ रहेगा, क्या अशुभ रहेगा, यह ज़रूर बताते हैं। तो आज हम बात करेंगे चमड़े के पर्स, चमड़े के शूज़, चमड़े की बेल्ट इत्यादि के बारे में। दोस्तों देखो, आज के टाइम में हर इंसान शूज़ पहनता है, चमड़े के भी पहनता है, रेक्सिन के भी पहनता है। बेल्ट हर इंसान चाहता है कि मैं लेदर की लूँ, मजबूत बेल्ट लूँ, ठीक है। पर्स हम सुंदर से सुंदर पर्स चाहते हैं और लेदर के पर्स लेना चाहते हैं, लेकिन क्या ये आपके लिए शुभ हैं या आपके लिए अति अशुभ हैं, यह जानना आपके लिए अति आवश्यक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों के लिए चमड़े की चीज़ें अति हानिकारक हो सकती हैं, नुकसानदायक हो सकती हैं। दोस्तों, आप अपनी कुंडली खोल लें और अपनी कुंडली में आप देखें लगन भाव, जहाँ पर लगन लिखा होता है वह होता है कुंडली का खाना नंबर 1। जो लगन भाव सबसे ऊपर भाव है, जहाँ पर लगन लिखा हुआ है वहाँ पे जो भी राशि लिखी हुई है, राशि कुछ भी हो सकती है, वहाँ पे 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन खाना नंबर वह 1 है। और यहाँ से जब हम बाएं चलेंगे तो लगन से अगर हम बाएं तरफ चलते हैं तो अगला खाना होगा खाना नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार कुंडली के 12 खाने होते हैं और 12 खानों में अलग अलग राशियां सबकी कुंडली में जन्म के आधार पर पड़ी होती हैं, जो भी उनका जन्म लगन होगा। किसी का जन्म मेष लगन में हुआ है, किसी का वृष में हुआ है, किसी का धनु लगन में हुआ है, तो वहाँ पर राशि लगन में कुछ भी हो सकती है, वहाँ पर 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, वो मायने नहीं रखता, लेकिन कुंडली का खाना नंबर 1 ही होगा लगन। तो आप अपनी कुंडली में ये देखें कि लगन भाव से छठे भाव में आपके कहीं शनि देव तो नहीं विराजित हैं। यदि आपकी कुंडली के छठे भाव में शनि देव बैठे हुए हैं, तब चमड़े की चीज़ें आपके लिए अति हानिकारक हो सकती हैं। और यही नहीं, मशीनरी, कोई भी नई मशीन आप उस समय पर लेकर आते हैं जब शनि की महादशा चल रही है या शनि छठे ही भाव में गोचर कर रहे हैं, वर्षफल में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लाल किताब का वर्षफल हो या वैदिक ज्योतिष का अपना वर्षफल हो, या छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तब आप कोई नई मशीनरी लेकर आएँ या चमड़े के जूते ले आएँ या चमड़े का पर्स ले आएँ या चमड़े की बेल्ट ले आएँ, तो आते ही आपके घर में नुकसान होने तय हैं। तो याद रहे, यदि आपकी कुंडली के छठे भाव में शनि देव हैं, तब आप कोशिश करें कि छठे भाव से रिलेटेड यानी शनि देव से रिलेटेड चमड़े की बनी हुई चीज़ें और लोहे की मशीनरी इत्यादि जब भी लाएं तो देख लें कि शनि छठे भाव में गोचर तो नहीं कर रहा है, वर्षफल में तो नहीं है, भाग्य महादशा तो नहीं चल रही है। यह अब
अवश्य देख लें। और यदि छठे भाव में हैं तो कोशिश करें कि चमड़े की चीज़ें अवॉइड करें। और अगर कोई मशीनरी आप घर में लेकर आ रहे हैं तब आप सबसे पहले केतु की वस्तु अवश्य लेकर आएँ। छठा भाव जो कि केतु का भी है, तो आपने बच्चे के लिए कोई खिलौना अवश्य पहले लेकर आना है, फिर ही आप कोई मशीनरी घर के अंदर प्रवेश करें। और यदि छठे भाव में शनिदेव हैं और शनि की महादशा चल रही है या छठे भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, वर्षफल में अगर शनिदेव छठे भाव में हैं, तब आप कदापि चमड़े की चीज़ ना लें। और ये भी ध्यान रखें कि आपके जूते चोरी ना हों। किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी पीरों की जगह से आपके चमड़े के जूते चोरी ना हो। और अगर चोरी हो गए हैं तो चमड़े के ही जूते आपने नहीं लेने हैं। पर अगर आपने चमड़े के जूते ले लिए तो लाल किताब में कहा गया है कि वही चमड़े के जूते पड़ते हैं, यानी कि उस इंसान को दुश्मन घेर लेते हैं, बीमारियों से घिर जाता है, हर कार्य में असफलता मिलती है, धन की हानि होती है, सेहत की हानि होती है। यानी वह टाइम उसके लिए एक शुरुआत होती है बुरे टाइम की। यानी बुरे टाइम का एक लक्षण बताया गया है कि छठे भाव में अगर शनिदेव वर्षफल में गोचर कर रहे हैं तो सबसे पहले उनकी जूतियां चोरी होंगी। जूती चोरी हुई और उन्होंने चमड़े की ही जूतियां अगर ले ली तो यह एक आने वाले बुरे टाइम की एक निशानी होगी। तो छठे भाव में यदि आपके शनिदेव हैं तो शनिदेव के छठे भाव में ही गोचर करने पर वर्षफल में या महादशा के वक्त चमड़े की जूती ना ली जाए। आप रैक्सिन के ले सकते हैं, रैक्सिन के जूते आप उस टाइम पे ले सकते हैं, चमड़े के ना लें, ठीक है। और अगर कोई मशीनरी आप लेकर आ रहे हैं तो घर के अंदर केतु यानी बच्चों के खिलौने पहले लेकर आएँ, फिर कोई मशीनरी आप घर के अंदर प्रवेश करें। और छठे भाव में अगर आपके शनि हैं और सेहत को लेकर, व्यापार को लेकर आपको अगर बहुत ज़्यादा कोई कष्ट पड़ रहा है झेलना, तब आप एक उपाय करें छठे भाव के शनि का। आपने छोटी छोटी शीशियाँ लेनी हैं कांच की चौड़े मुंह वाली। अगर शीशियाँ मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, कांच की चौड़े मुंह वाली शीशियाँ ले लें। नहीं तो मटकी टाइप होते हैं, छोटी छोटी मटकियाँ होती हैं, कुज्जा बोलते हैं पंजाबी में हमारे यहाँ। तो छोटे छोटे 6 कुज्जे आपने मिट्टी के लेने हैं, वो सरसों के तेल से गर्दन तक उनको भर लेना है। छोटी छोटी कुज्जियाँ गर्दन तक जो है आपने सरसों के तेल से भर लेनी है। और उस कुज्जियों में शनिवार को करना है, ये उपाय याद रहे। उस कुज्जियों में आपने अपनी शक्ल देख लेनी है, तेल में अपनी शक्ल देखें और ढक्कन लगा दें। और ढक्कन लगाने के बाद उसको अच्छी तरह एम सील से या किसी टेप से उसको अच्छी तरह सील कर देना है, बिल्कुल एयर टाइट कर देना है, ताकि उसको उल्टा भी किया जाए तो उसमें से तेल बाहर ना आए। और आपने कहीं आसपास कोई गंदा नाला, कोई नदी तालाब देखना है और वहाँ पे जाकर आपने नदी तालाब के अंदर थोड़ी दूरी पे, यानी जहाँ पर 1-1.5 फीट पानी होता है, उस पानी में नीचे की तरफ गार हटा के, पानी के नीचे जो गार है उस गार में आपने 6 की 6 कुज्जियाँ शनिवार को शाम के 5-6 बजे के आसपास आपने वो दफन कर देनी है। और अगर कोई नाला है तो उस नाले में उसको पास ही जो है हाथ से उसको डिप करना है। आपका उंगली पे वो गंदगी लगे नाले की, ध्यान रहे, डिप कर देना अपने हाथ से, नीचे उसको पानी में दबा देना है गंदे नाले में। शनिवार के वक्त ये आप उपाय करें और करने के तुरंत बाद आपके जो नुकसान हो रहे थे, जो सेहत संबंधी समस्याएं आपकी चल रही थी, वो बिल्कुल से ठीक हो जाएंगी। तो ये छठे भाव के शनि का मैंने एक उपाय बताया है। और छठे भाव में अगर शनिदेव बैठे हों तो वो उल्टी दृष्टि से द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखते हैं और उसकी जड़ से उसको उड़ा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उसको, ग्रह को। यानी मान लो चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो माता को कष्ट देंगे, मानसिक अशांति पैदा करेंगे। अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं तो पिता को कष्ट देंगे, घर के सोना बिक सकता है और घर में धन की हानि हो सकती है अगर बृहस्पति देव बैठे हैं। और मित्र ग्रह भी अगर बैठे हुए हैं
छठे भाव में अगर शनि है और द्वितीय भाव में शनि के मित्र शुक्र भी बैठे हैं तो भी शनि देव शुक्र को उड़ा देंगे, यानी आपकी पत्नी की सेहत खराब कर देंगे, पैसा धन दौलत बर्बाद कर देंगे। तो याद रहे, छठे भाव में अगर शनि है तो तब आप चमड़े की चीज़ें ना लेकर आएँ, क्षमा करें, और कोई मशीनरी ना लेकर आएँ, और लेकर आ रहे हैं तो बच्चे का कोई खिलौना अवश्य लेकर आएँ। और जो उपाय मैंने आपको बताया है यह उपाय अवश्य कर लें। उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।